नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा राजकुमार और गरीब लड़की, एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एक बार की बात है जब राजा विक्रमादित्य दिल्ली में शासन कर रहे थे, तब उनके घर पर एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और इसके लिए उन्होंने पूरे शहर में बड़े ही धूमधाम से दावत का निमंत्रण सभी लोगों को दिया। अपने पुत्र की भविष्यवाणी जानने के लिए उन्होंने उस समय के सबसे महान पंडित को बुलाया ताकि वे उनके पुत्र की भविष्यवाणी बता सकें। तब महान पंडित ने बताया कि आपका पुत्र बहुत ही अच्छा शासक बनेगा, पर इसकी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की से होगी, जो इसी गांव में एक गरीब के घर में पैदा हुई है, जिसने बिल्कुल अभी ही जन्म लिया है। राजा यह सुनते ही गुस्सा हो गया और उन्होंने पंडित से पूछा, क्या इसका कोई इलाज है? तब महान पंडित ने बताया, यह तो सब कुछ पहले से निश्चित है, हम चाह कर भी इसे बदल नहीं सकते। तब उस दिन से राजा विक्रमादित्य ने कभी भी अपने पुत्र को बाहर जाने नहीं दिया। वह हमेशा पुत्र को घर के अंदर ही रखते थे और जब भी उनका पुत्र उनसे पूछता था कि उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो हमेशा दुश्मनों से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बहाना बना दिया करते थे। और वहाँ गरीब परिवार में जन्म लेने वाली लड़की मनोरमा अब 20 साल की हो चुकी थी और वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखते ही राजकुमार उनके दीवाने हो जाते। और मनोरमा खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी, वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती थी। राजकुमार 20 वर्ष के हो चुके थे, जिस खुशी में महाराज ने पूरे गांव को दावत पर बुलाया। दावत के लिए बहुत सारा खाना बनाना था, इसलिए गांव से कुछ लोगों को भोजन बनाने के लिए बुलाया गया और उन लोगों में मनोरमा भी महल के अंदर आई और मनोरमा को स्वादिष्ट खाना बनाने का कार्य सौंपा गया। जब मनोरमा खाना बना रही थी, तब वहीं से राजकुमार गुजर रहे थे और उन्होंने स्वादिष्ट खाना खाने का सोचा और खाना चख कर कहा, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। और इस तरह राजकुमार और मनोरमा एक दूसरे से बातें करने लग गए और इस तरह वह हर रोज़ बातें किया करते थे। पर एक दिन महाराज ने देखा कि राजकुमार किसी गांव के गरीब लड़की से बात कर रहे हैं। तभी वहां पर महान पंडित आ गए और उन्होंने बताया, महाराज, यही वह गरीब लड़की है जिसके बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी। महाराज ने यह सुनते ही उस लड़की को महल से बाहर करवाया और गांव से दूर ले जाकर एक गहरी नदी में फेंक दिया। मनोरमा को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वह डूबने लगी। पर वहीं पर पास में एक मछुआरा था, वह अपने नाव को लेकर जल्दी से आया और मनोरमा को बचा लिया और उसके बाद उसे अपने घर पर लेकर गया। कुछ दिनों बाद मनोरमा बिल्कुल ठीक हो गई और मछुआरे ने उसे सब कुछ बताया कि उसने उसकी जान किस तरह से बचाई। और उसके बाद मनोरमा दोबारा से महल में गई और महाराज मनोरमा को देखकर हैरान हो गए और कहा, तुम जिंदा कैसे रह सकती हो? और फिर महाराज ने मनोरमा को काल कोठरी में डलवा दिया और रात भर यह सोचते रहते कि किस तरह से इस लड़की से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन महाराज राजकुमार और मनोरमा दोनों को नदी के किनारे ले जाते हैं और राजकुमार के अंगूठी को निकालकर नदी में फेंक देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें राजकुमार चाहिए
तो तुम्हें यह अंगूठी इस गहरी नदी से ढूंढ कर लाना होगा, तो मैं तुम्हारी शादी राजकुमार से करा दूंगा। इस तरह से महाराज और राजकुमार वापस महल में चले जाते हैं और मनोरमा वहीं पर बैठी रहती है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा था और पानी में अंगूठी ढूंढना पूरी तरह से नामुमकिन था। इसलिए वह वापस मछुआरे के घर पर चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। एक दिन मछुआरा बहुत सारी मछली पकड़कर लाता है। मनोरमा कहती है, बाबा क्या मैं इसमें से एक मछली आज पका कर खा सकती हूँ? बाबा कहते हैं, बिल्कुल, यह सारी मछली तुम्हारी है। उसके बाद मनोरमा एक मछली ले लेती है और बाबा सभी मछलियों को बाजार में बेचने चले जाते हैं। और मनोरमा जैसे ही उस मछली को काटती है तो वह देखती है कोई चीज़ मछली के पेट में चमक रही होती है और वह वही अंगूठी होती है जो महाराज ने राजकुमार के हाथ से निकाल कर नदी में फेंक दी थी। मनोरमा जल्दी से अंगूठी को लेकर महल में जाती है और यह राजा को दिखाती है। राजा यह देखकर हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं, हमने हार मान लिए और मैं समझ चुका हूँ कि मैं लिखे हुए को नहीं बदल सकता। इस तरह मनोरमा और राजकुमार की शादी धूमधाम से करा दी जाती है और इस तरह से एक गरीब परिवार की लड़की उस राज्य की राजकुमारी बन जाती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।